क्या हुआ ठाकुर साहब? क्यों सवेरे सवेरे गरीब को डांट रहे हो? ये हमारे कुएं से पानी भर रहा था। तो क्या हुआ? अब यह ऊंच नीच जात पात का भेद छोड़ दो। ये भेद तो हमेशा रहेगा। भला बुरा कहने से पहले ये तो सोचो, यही लोग क्या क्या सेवा करते हैं आपकी। यदि नहीं करें तो एक दिन भी काम ना चले। कह तो ठीक रहे हो। रामधन ने सही कहा, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। रामधन ने अपनी बात में शब्दों के जोड़े प्रयोग किए हैं, जैसे सवेरे सवेरे, ऊंच नीच, जात पात, भला बुरा, क्या क्या। जोड़ों में प्रयोग होने के कारण इन्होंने अपने मूल व्याकरणिक प्रकार को त्याग दिया है और एक नए रूप में प्रयोग हुए हैं। एक साथ प्रयोग होने वाले ऐसे शब्दों के जोड़ों को ही शब्द युग्म कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, किसी विशेष अर्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब दो शब्दों को एक साथ जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, उस जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म के भेद। रचना के आधार पर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द युग्मों के निम्नलिखित 6 भेद हैं। विलोम शब्दों वाले शब्द युग्म। इन शब्द युग्म में प्रयोग होने वाले शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, किंतु वाक्य में एक साथ प्रयोग होने पर वे विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे बच्चे बूढ़े व्यायाम सभी बच्चे बूढ़ों के लिए लाभदायक होता है। आशा निराशा, व्यक्ति जीवन भर आशा निराशा के भंवर में फंसा ही रहता है। ऊंच नीच, प्रत्येक व्यक्ति सदैव यही चाहता है कि उसके साथ कभी कोई ऊंच नीच ना हो। भला बुरा, साहूकार होरी को खूब भला बुरा कहता रहा, किंतु होरी उसका कोई विरोध न कर सका। इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधे काम की बात पर आओ। निरर्थक शब्दों वाले शब्द युग्म। शब्द युग्म के रूप में दो निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयोग होकर सार्थक हो उठते हैं, जैसे अनाप शनाप। पागल व्यक्ति कभी भी अनाप शनाप बकने लगता है। अटकल, पच्चू, यह प्रश्न तुम्हारी अटकल पच्चू से हल नहीं हो सकता। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर यात्रियों के पांव में छाले पड़ गए। चटर पटर, कभी इस लड़की का बोल नहीं निकलता था, मगर अब देखो कितना चटर पटर करती है। शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द युग्म। कुछ शब्द युग्म एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से भी बनाए जाते हैं, यानी इनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर भटकने पर भी उस दुष्ट को कहीं भोजन न मिला। किनारे नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ हैं। मोटे गाड़ी के रुकते ही 4 मोटे लोग वहां आ गए। कैसे संसार में भी कैसे लोग हैं जो बदलने को तैयार ही नहीं हैं। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। कभी न कभी तो प्रभु हमारी सुध लेंगे ही। पुनरावृत्ति के साथ निपात वाले शब्द युग्म। कुछ शब्द युग्म बनते तो शब्दों की पुनरावृत्ति से हैं, किंतु उनके बीच में कोई निपात लगा होता है। जैसे बात ही बात में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से तलवारें खिंच गईं। कुछ न कुछ तो खाकर ही जाएंगे। कोई न कोई वाहन तो शहर से आएगा ही। खेल ही खेल में बच्चों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। कभी न कभी तो प्रभु हमारी सुध लेंगे ही। सार्थक और निरर्थक शब्दों वाले शब्द युग्म। कुछ शब्द युग्म सार्थक और निरर्थक शब्दों के योग से भी बनते हैं। इनमें निरर्थक शब्दों के कारण सार्थक शब्द विशेष अर्थ देने लगते हैं। जैसे शोर शराबा, यह कैसा शोर शराबा मचा रखा है तुम लोगों ने। हेरा फेरी, पैसों की हेरा फेरी ने आज कितने ही लोगों को संकट में डाल दिया। धूल धक्कड़, रास्ते की धूल धक्कड़ ने बिना की सूरत बिगाड़ दी। समानार्थक या सजातीय शब्दों वाले शब्द युग्म। एक जैसे मिलते जुलते समानार्थक या एक ही वर्ग के शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म बनाए जाते हैं। जैसे जात पात, आज समाज से धीरे धीरे जात पात का भेदभाव मिट रहा है। अन्न जल, आज उस पागल का अन्न जल इस धरती से उठ गया। अन्न वस्त्र का दान पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। छिन्न भिन्न, विस्फोट इतना भयंकर था कि वहां उपस्थित लोगों के अंग छिन्न भिन्न हो गए। ध्वनि बोधक शब्द। हिंदी में विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों, विभिन्न पदार्थों की आवाजों तथा क्रियाओं के होने की प्रक्रिया को
प्रकट करने वाले बहुत से शब्द हैं। ऐसे शब्दों को ध्वनि बोधक शब्द कहा जाता है। इनमें से अधिकांश शब्दों की रचना उन ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर की जाती है, इसलिए इन्हें ध्वन्यार्थक या अनुकरणात्मक शब्द भी कहते हैं। जैसे पक्षियों और कीटों की बोलियां। पक्षी मूल ध्वनि बोली, चिड़िया चींची चहचहाना, कोयल कूकू कूकना, उल्लू घूघू घुघुआना, बतख क्वा क्वा कूजना, मक्खी भिन भिन भिनभिनाना, भौरा गुनगुन गुंजाना। पशुओं की बोलियां। पशु मूल ध्वनि बोली, ऊंट बलबल बलबलाना, बकरी मैं मिमियाना, बंदर की किलकिलाना, बाघ गुर्र गुर्र गुर्राना, घोड़ा हिन हिन हिनहिनाना, गाय भां भां रंभाना, गीदड़ हुआ हुआ हुआना, भालू घुर घुर घुरघुराना। इसी प्रकार हाथी की बोली चिंघाड़ना, बैल या सांड की बोली डकारना, सुअर की बोली हुरड़ हुरड़ करना है। पदार्थों की ध्वनियां या क्रियाएं। पदार्थ ध्वनि या क्रिया। पंख फड़फड़ाना, बैलगाड़ी का पहिया चूं चर्र मर्र, जीभ लपलपाना, बादल गर्जना, तोप या बंदूक दंदनाना, झरना झरझर करना, तैरना या चप्पू छप छप करना, हृदय धड़कना, पैर धमधम करना, धनुष टंकार, दरवाजा या चारपाई चरमराना, हवा सरसराना, वर्षा झमझमाना, बिजली चमचमाना, नदी कलकल करना, घंटी टनटनाना, घुंघरू रुनझुन करना, सिक्के खनखनाना, दांत किटकिटाना, सन्नाटा साए साए। समूहवाची शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रचलित हैं जो अलग अलग वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों आदि के समूह के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहा जाता है। इन शब्दों की विशेषता यह है कि ये प्रतिनिधित्व तो अनेक वस्तुओं के समूह का करते हैं, किंतु इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे दो जूतों के लिए जोड़ा, सैनिकों के समूह के लिए टुकड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष शब्द विशेष वस्तुओं या प्राणियों के लिए प्रयोग होते हैं। किसी भी वस्तु या प्राणी के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे डाकुओं के लिए जोड़ा या जानवरों के समूह के लिए टुकड़ी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इनके लिए क्रमशः गिरोह और झुंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ समूहवाची शब्द और संबंधित प्राणियों या वस्तुओं का विवरण इस प्रकार है। प्राणी या वस्तु समूहवाची शब्द। डाकुओं का गिरोह, संगीतज्ञों या भक्तों की मंडली, जानवरों का झुंड, फूलों की माला, भेड़ या बकरियों का रेवड़, लकड़ियों या फसल का गट्ठर, टिड्डियों का दल, नोटों की गड्डी, चाबियों या अंगूर का गुच्छा, मधुमक्खियों या बर्र का छत्ता, पर्वतों की श्रृंखला, यात्रियों या रोगियों या सत्याग्रहियों का जत्था, कूड़े या अनाज का ढेर, फूलों का गुलदस्ता, लोगों की भीड़, सैनिकों की टुकड़ी। याद रखें, जिन दो शब्दों का वाक्यों में एक साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्मों का अर्थ अपने शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। पशु पक्षियों या वस्तुओं की ध्वनि के आधार पर बनाए गए शब्दों को ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। ध्वनि बोधक शब्दों को ध्वन्यार्थक या अनुकरणात्मक शब्द भी कहते हैं। विशेष वस्तुओं या प्राणियों के समूह का ज्ञान कराने के लिए समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समूहवाची शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है।